इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। तो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मार्केट वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा होता, उसको लिखा होता कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसको जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको डोमेस्टिक एग्रीगेट समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया, अब हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं एनडीपी एट एमपी से। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेट को हमेशा जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एमपी का फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं एक ईयर में। ठीक है, जिस पर क्या लगता है, जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को यहाँ क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। ठीक है, जिनको डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं पता है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जो फिक्स्ड असेट्स है उसकी वैल्यू कम होना। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम होना किसकी वजह से? ड्यू टू वियर एंड टियर, रेगुलर यूज, या फिर ओल्ड एज। कि अगर हमारी असेट जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, उसको हम रेगुलर यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती रहती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री में एक मशीन है। ठीक है, तो मशीन 10 साल यूज की। ठीक है, 10 साल तक वो मशीन को यूज किया गया। ठीक है, लेकिन उन 10 सालों में हर साल उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रही। ठीक है, तो इसी वैल्यू के रिडक्शन को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी 1000 करोड़ और डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 100 करोड़। तो हम एनडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, एनडीपी नेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एट एमपी कितना गिवन है? 1000 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 100 करोड़। तो एनडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा यहाँ? 900 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से हम एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इसको हम डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी से। फैक्टर कोस्ट, एफसी मतलब कि फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी क्या होता है? ये फैक्टर इनकम होती है। ये फैक्टर इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट,
और प्रॉफिट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, टोटल इन सबका टोटल किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें कंपनसेशन प्लस रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये सब टोटल करके यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एनडीपी एट एफसी निकल जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस हम करेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट पे, कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। सॉरी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कंज्यूमर एक्चुअल में पे करता है। ठीक है, जो कंज्यूमर एक्चुअल प्राइस को पे करता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें टैक्स इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर को एक्चुअल अमाउंट मिलता है। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूसर को रिसीव होता है वो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव किए जाते हैं। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव किए जाते हैं और सब्सिडीज को ऐड किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल एग्रीगेट्स। ठीक है, तो नेशनल एग्रीगेट्स क्या होते हैं? नेशनल एग्रीगेट्स इकोनॉमी के वो टोटल प्रोडक्शन है या टोटल इनकम को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट क्या होता है? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं? ये इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम को मेजर करने के डिफरेंट मेथड। ठीक है, मेजर करने के क्या है? डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, इसमें आपको एक फ्लो याद रखना है। जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम। ठीक है, इस फ्लो को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मार्केट वैल्यू होती है उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक नॉर्मल रेजिडेंट्स अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करता है और फॉरेन कंट्री में भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन को रेजिडेंट के बेसिस पर मेजर किया जाता है। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन इंडिया में हुई हो चाहे फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी एट एमपी का जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है, जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड क्या होता है? रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन इनकम और डोमेस्टिक इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम, दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। जीडीपी एट एमपी गिवन है 5,000 करोड़। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है 200 करोड़। जीएनपी एट एमपी हमें कैलकुलेट करना है 5,000 प्लस 200, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी एट एमपी कितना निकल के आ जाएगा? 5,200 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी भी बोलते हैं। तो नेशनल इनकम क्या है? ये नॉर्मल रेजिडेंट्स की टोटल फैक्टर इनकम होती है। इसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, इसको भी हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं। एनडीपी एट एफसी गिवन है 4,500 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 300। एनएनपी एट एफसी गिवन है, एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो 4,500 प्लस 300 कितना आ गया? 4,800 करोड़। ठीक है, एनएनपी एट एफसी कितना निकल के आ गया? 4,800 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये करंट ईयर के प्राइसेस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाए तो उसे करंट प्राइस या नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोला जाता है जब गुड्स एंड सर्विसेज को नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करता है अपनी कंट्री के अंदर या फिर कंट्री से बाहर। ठीक है, एक ईयर में। ठीक है, और इसमें इसको किस चीज से वैल्यू किया जाता है, मेजर किया जाता है? करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पर। ठीक है, करंट प्राइसेस को यहाँ पर नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी। ठीक है, जहां पर y का मतलब है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और P का मतलब है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कि नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पर कितनी है? क्वांटिटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की गई है एक अकाउंटिंग ईयर में, और प्राइसेस मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कितनी है एक करंट अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि 2026 में 1000 मोबाइल प्रोड्यूस हुए। ठीक है, 1000 मोबाइल प्रोड्यूस किए गए। करंट प्राइस गिवन है
20,000, ठीक है। अब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू पी, ठीक है। Y इज इक्वल्स टू Q इंटू पी। तो क्वांटिटी कितनी है, 1000 मोबाइल्स बने, ठीक है। तो 1000 इंटू प्राइस कितना गिवन है, 20,000। तो 1000 इंटू 20,000 2 करोड़, ठीक है। इनकम कितनी निकल के आई, 2 करोड़, ठीक है। तो ये क्या था, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज को नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करता है अपनी कंट्री के अंदर या अपनी कंट्री से बाहर, ठीक है, इन अ ईयर वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें बेस ईयर प्राइस को बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसका फॉर्मूला होता है y डैश इज इक्वल्स टू Q इंटू पी डैश। y डैश का मतलब यहाँ पर है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। Q मतलब कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पी डैश का मतलब है यहाँ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। वही पिछला एग्जाम्पल लेते हैं कि 2026 में 1000 मोबाइल्स प्रोड्यूस हुए, बेस ईयर प्राइस लिया गया 15,000, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, y डैश इज इक्वल्स टू Q इंटू पी डैश, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी है 1000 और पी डैश कितना है प्राइस, यानी कि 15,000, बेस ईयर प्राइस 15,000। तो 1000 इंटू 15,000 1.5 करोड़, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना निकल के आ गया, 1.5 करोड़, ठीक है। अब करंट ईयर और करंट प्राइस में क्या डिफरेंस है, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस, तो करंट प्राइस क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस को नॉमिनल इनकम भी बोला जाता है और कांस्टेंट प्राइस को रियल इनकम भी बोला जाता है। करंट प्राइसेस इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है और कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन रिमूव हो जाता है। करंट प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस है जो चल रहा है और कांस्टेंट प्राइस फिक्स्ड प्राइस है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस को करंट ईयर प्राइस भी कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस को बेस ईयर प्राइस। सॉरी, करंट प्राइस करंट ईयर का प्राइस होता है, कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर का प्राइस होता है, ठीक है। और करंट प्राइस को नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस को रियल इनकम भी बोलते हैं। करंट प्राइस इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है और कांस्टेंट प्राइस इन्फ्लेशन को रिमूव करता है।
करंट प्राइसेस में एक्चुअल मार्केट प्राइस होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस में फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? ये मार्केट वैल्यू होती है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक एंटरप्राइज में प्रोड्यूस की गई है, एक फर्म में प्रोड्यूस की गई है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। एक एंटरप्राइज ने अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बेकरी ने 1000 ब्रेड्स बनाए, ठीक है। बेकरी में कितने ब्रेड्स बने? 1000 ब्रेड्स बने, और एक ब्रेड है 40 रुपीज का। एक ब्रेड कितने का है? 40 रुपीज का, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है? 1000 ब्रेड्स बनाए, और प्राइस, एक ब्रेड का प्राइस है 40 रुपीज, तो 1000 इंटू 40, 40,000, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया 40,000, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट कि एक एंटरप्राइज ने अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को वैल्यू आउटपुट कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म and value of inputs bought from the other firms during a particular period of time। कि प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी फर्म ने कितनी न्यू वैल्यू क्रिएट की है, ठीक है। इनपुट्स क्या हो गए? जो भी रॉ मटेरियल वगैरह फर्म ने खरीदा, ठीक है। और आउटपुट क्या होगा कि जो चीज हमने रॉ मटेरियल से तैयार कर दी, दैट इज आउटपुट, ठीक है। तो इसका भी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। बेकरी ने फ्लोर खरीदा, ठीक है। बेकरी ने फ्लोर खरीदा कितने का? 20,000 का, ठीक है। ब्रेड बनाकर बेचा, सेल कितने में किया उसने? 35,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट, अब इनपुट यहाँ क्या होगा? फ्लोर, ठीक है। फ्लोर यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो वैल्यू ऑफ इनपुट 20,000, ठीक है। अब बनाए क्या उसने? ब्रेड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो चीज रॉ मटेरियल से बनके तैयार हुई है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट 35,000, ठीक है। तो वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 35,000, value of input is 25,000 and 15,000 is the difference and this is value added, ठीक है। तो वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू। और वैल्यू एडिड क्या होता है? न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय द फर्म,
वैल्यू ऑफ आउटपुट में परचेज्ड इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड्स परचेज्ड इनपुट्स, और वैल्यू एडिड में परचेज्ड इनपुट्स को एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड्स परचेज्ड इनपुट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर होता है, हमेशा बड़ा होता है, और वैल्यू एडेड यूजुअली लेस देन द आउटपुट वैल्यू, ये हमेशा आउटपुट वैल्यू से कम होता है। ठीक है, तो ये था वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक फ्लो याद रखना है। जीडीपी एट एमपी, यहाँ पे क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। जब जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, एनडीपी एट एमपी। और जब एनडीपी एट एमपी में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। जब एनडीपी एट एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया जाता है तब हमारे पास क्या आता है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी को जब हम एनडीपी में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, जब हम एमपी को एफसी में कन्वर्ट करते हैं तब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल में जब कन्वर्ट करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया जाता है। ठीक है, और करंट प्राइस इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर करंट प्राइस इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम, और कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू रियल इनकम। इसके बाद वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू एडिड इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे थोड़े से ही बचे हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इनकम, जीडीपी एंड वेलफेयर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वेलफेयर, लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा रियल जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब हम करने वाले हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करें, और जो पहले के सभी नोट्स हैं जो मैं करवा चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, उसके नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए गए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, सृष्टि क्लासेस के नाम से है। ठीक है, लोगो जैसा कि यूट्यूब पर लगा हुआ है वैसा ही लोगो सेम टेलीग्राम पर है, आप उसको जाके ज्वाइन करें और फ्री नोट्स को डाउनलोड करें और वहां से रिवीजन करें। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।